हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो हमारे तारे की उत्पत्ति विनाश थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल और उसके ग्रह। ठीक है, तो दोस्तों, सूर्य एवं सौर मंडल क्या है इसके बारे में जानेंगे। सूर्य एवं इसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। ग्रहों की गति का जो नियम दिया था दोस्तों, ग्रह जो घूमते हैं सूर्य के चारों ओर वो कैसे घूमते हैं, वो केपलर ने दिया था। और ये जो 205 उपग्रह है ये बढ़ते रहते हैं, क्योंकि पीछे शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ गई थी, तो इसलिए इसको आप सीरियसली मत लेना। चलिए आइए पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, जो डेली चमकता है और धरती को क्या इन सारे 8 ग्रहों को प्रदान करता है अपना प्रकाश। चलिए, तो ये सूर्य क्या है। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान है, हमारे सौरमंडल का जन्मदाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा कहाँ से आती है, तो ऊर्जा का स्रोत है उसमें होने वाली नाभिक के संलयन प्रक्रिया। हाँ दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में गैसें पाई जाती हैं जिनके द्वारा नाभिक के संलयन प्रक्रिया की जाती है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैसों के तत्व हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तब नाभिक की संलयन प्रक्रिया होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर परिवार के कुल द्रव्यमान का, ठीक है, जो हमारा सौर परिवार है, सौर परिवार क्या है, ये सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, यानी कि तो सौर परिवार के कुल द्रव्यमान का 99.8% अकेला सूर्य ही है। बाकी 1.2% में 0.2% में, केवल 0.2% में बाकी सारे ग्रह वगैरह हैं। तो सूर्य इतना बड़ा है, इतना विशाल है। ठीक है, सूर्य का जो व्यास है दोस्तों वो 13,92 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा। ठीक है, और जैसी जैसी हमारी पृथ्वी है ऐसी 100 लाख पृथ्वियाँ बन सकती हैं। ठीक है, पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। सूर्य का जो प्रकाश ही पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 16.6 सेकंड में, या इसको आप 500 सेकंड भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है। ठीक है, और प्रकाश की जो गति होती है, जो प्रकाश जिस स्पीड से आ रहा है हमारी पृथ्वी की ओर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी कि अगर इसको हम मीटर में बदलने लगे तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम लमसम में 15 करोड़ किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम बात करेंगे सूर्य की संरचना के बारे में। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, गैसीय गोला है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम व यूरेनियम 2%। ठीक है, अब सूर्य की संरचना के बारे में बात करें हम, तो सूर्य की संरचना के 6 महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, क्या क्या है। पहला है केंद्र, तो वो आगे हम जानेंगे। और दूसरा है विकिरण क्षेत्र, तीसरा संवहनीय क्षेत्र, चौथा प्रकाश मंडल जिसको हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं। इसी प्रकार से 5वां वर्णमंडल जिसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और छठा है कोरोना या क्रीट। तो दोस्तों, ये मैंने सूर्य का एक चित्र बनाया हुआ है, आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं समझने के लिए। देखो, ये जो है सूर्य का केंद्र या क्रोड है, जो ये अंदर वाला पीला पीला जो चमक रहा है। ठीक है, ये, और ये है विकिरण मेखला जहाँ से किरणें उत्पन्न होती हैं पराबैंगनी। ये है क्रीट। ठीक है, क्रीट या कोरोना। ये संवहनीय क्षेत्र है, जहाँ संवहनीय क्षेत्र इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं से होकर के किरणें निकलती हैं। ठीक, ये जो काले काले से दिखाई दे रहे हैं इनको सौर कलंक बोलते हैं, सूर्य पे धब्बा भी कह सकते हैं हम। और ये वो है दोस्तों जो हमको दिखाई देता है रेड कलर का प्रकाश मंडल।
ठीक है। आप प्रकाश मंडल में और संवहनीय क्षेत्र में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो संवहनीय क्षेत्र तो इसलिए कहा गया क्योंकि इससे होकर किरणें आ रही हैं। प्रकाश मंडल ये इसलिए है क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वर्णमंडल का मतलब देखो ये अंदर तक नहीं है, वर्णमंडल है ये बाहर का एरिया, ये वाला यहाँ बाहर का एरिया, ठीक है। तो ये क्यों है दोस्तों वर्णमंडल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है सूर्य का वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एक एक करके सबकी। आप ये बताइए नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, और ठीक ठाक नोट्स मैंने बनाए हैं, मेहनत की है। तो सबसे पहले है हमारा केंद्रीय किरणों के बारे में पढ़ना। तो सूर्य का जो कोर भाग है इसका तापमान दोस्तों 15 मिलियन केल्विन होता है, जबकि बाहरी सतह का जो तापमान है ये वाला, ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और केंद्र में ही नाभिक की संलयन प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों विकिरण क्षेत्र। तो विकिरण क्षेत्र वो है ये वाला विकिरण क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से परावैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। संवहनीय क्षेत्र जो लाल लाल था, तो संवहनीय क्षेत्र परावैंगनी किरणें संवहनीय क्षेत्र से ही गुजरती हैं। फिर है दोस्तों प्रकाश मंडल चौथा। तो प्रकाश मंडल क्या है, सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है जो हमको चमकती है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और सौर कलंक भी इसी भाग पे होते हैं, देखो सौर कलंक भी इसी भाग पे हैं, ठीक है। तो ये हमें इसकी जो मोटाई होती है वो 300 किलोमीटर होती है, ठीक है, 300 किलोमीटर मोटाई। तापमान इसका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्णमंडल। जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य का जो हिस्सा वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो वायुमंडल है तो उसके प्रकाश का सूर्य ही अवशोषण कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर सौर लहरें उठती हैं, गैसों के उठते हुए प्रवाह को सौर प्रवाह कहा जाता है। कोरोना या क्रीट सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना या क्रीट या परिमंडल, इसी को हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। सौर कलंक क्या है, इसके केंद्र को प्रछाया भी कहते हैं और ये 11 वर्ष में बनता है। सौर दीप्ति क्या है, तो सौर दीप्ति के बारे में पढ़ेंगे हम। सूर्य से निकलने वाली विशाल ऊर्जा है। सौर दीप्ति क्या है, सूर्य से निकलने वाली विशाल ऊर्जा है जो उच्च गति वाले परमाणु, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है, जिन्हें कॉस्मिक किरणें कहते हैं। सौर पवनों का जब वायुमंडल से घर्षण होता है तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर रोशनी की बरसात जैसा नज़ारा होता है ना। सौर पवनों का जब वायुमंडल से घर्षण होता है पृथ्वी के वायुमंडल से, तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर रोशनी की बरसात जैसा नज़ारा होता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो इतनी ही, अगली वीडियो भी हम अभी बनाएंगे। और ये जो है आपका सौरमंडल के बारे में और सूर्य के बारे में है स्पेशली जानकारी। सौरमंडल तो ग्रह विरह को सबको मिला करके बनता है, तो उसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।